अध्याय 3 राजकुमार ऋषभदेव और मानव जीवन की नई दिशा। नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा। जैन धर्म की 24 तीर्थंकरों की जीवन कथा की पावन यात्रा में आज हम पहुंचते हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जीवन के तृतीय अध्याय पर। पिछले अध्याय में हमने उनके दिव्य जन्म की कथा सुनी। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे ऋषभदेव केवल एक राजकुमार नहीं बल्कि मानव सभ्यता के प्रथम शिक्षक बने। तो आइए मन को शांत करें और इस कथा में प्रवेश करें। राजकुमार ऋषभदेव का बाल और युवा जीवन। समय अपनी गति से आगे बढ़ा। राजकुमार ऋषभदेव धीरे धीरे युवा अवस्था में पहुंचे। उनका व्यक्तित्व अद्भुत था। उनके नेत्रों में गंभीरता थी और मुख पर स्वाभाविक करुणा। वे राजमहल में रहते हुए भी राजमहल से बंधे नहीं थे। वैभव उनके चारों ओर था, पर उनका मन सदा सरल और शांत रहता। शिक्षा, शास्त्र, धनुर्विद्या और राजनीति सब में वे निपुण थे। फिर भी उनका हृदय अहंकार से रहित था। मानव जीवन की पहली व्यवस्था। उस समय का मानव समाज काफी सरल था। लोग वनों में रहते, फल फूल से जीवन यापन करते और भविष्य की चिंता बहुत कम थी। ऋषभदेव ने देखा, यदि जीवन को संतुलित और सुरक्षित बनाना है तो व्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने मानव को खेती करना सिखाया, अन्न उगाना, भंडारण करना और समय के अनुसार कार्य करना सिखाया। उन्होंने शिल्प सिखाया, घर बनाना, वस्त्र बनाना, औजार तैयार करना। व्यापार और विनिमय की शुरुआत भी उन्हीं से हुई। मानव समाज धीरे धीरे सभ्यता की ओर बढ़ने लगा। परिवार और समाज का निर्माण। ऋषभदेव ने परिवार व्यवस्था को एक पवित्र आधार दिया। विवाह को जिम्मेदारी और मर्यादा से जोड़ा। उन्होंने समझाया कि गृहस्थ जीवन भी धर्म का ही एक मार्ग है, यदि वह अहिंसा और संयम से जिया जाए। उन्होंने न्याय, करुणा और कर्तव्य का महत्व बताया। राजा होते हुए भी वे स्वयं उदाहरण बने। जो कहा उसे पहले अपने जीवन में उतारा। सम्राट के रूप में ऋषभदेव, राजा नाभिराज के पश्चात ऋषभदेव अयोध्या के राजा बने। उनका शासन भय पर नहीं, विश्वास पर आधारित था। प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं, मार्गदर्शक मानती थी। उनके शासन में न कोई भूखा था, न कोई असहाय। अयोध्या समृद्धि और शांति का केंद्र बन गई। अंतर्मन की हलचल, परंतु इतना वैभव, इतनी व्यवस्था के बीच भी ऋषभदेव का मन कहीं स्थिर नहीं था। वे देखते थे, सुख क्षणिक है, वैभव नश्वर है और शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। उनके हृदय में एक प्रश्न उठने लगा, क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? यहीं से उनके भीतर वैराग्य का बीज अंकुरित होने लगा। अध्याय का भाव। इस अध्याय में हम समझते हैं कि भगवान ऋषभदेव केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वे मानव सभ्यता के प्रथम निर्माता भी थे। उन्होंने सिखाया कि जीवन को संतुलन चाहिए, धर्म और कर्म का, संसार और आत्मा का। और यहीं प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जीवन का तृतीय अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे वह क्षण जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी ऋषभदेव सब कुछ त्यागने का निर्णय लेते हैं। उस पावन कथा के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।